हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 15। चैनल मैथ आसान तो है, MATH। हम मैथ्स 4 पढ़ रहे हैं जो AKTU में पढ़ाई जाती है। कोड है BAS 403 और हम यूनिट 1 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे, जो हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करी थी यूनिट 1 की, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 की। तो ये उसका लेक्चर नंबर 15 है और ये इस यूनिट का लास्ट लेक्चर है। मतलब ये प्लेलिस्ट टोटल 15 लेक्चर्स की बनी है। तो ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। ठीक है। और इससे पहले के आपको लेक्चर्स देखने हो तो आप 1 to 14 लेक्चर्स आप चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट में ही आपको मिल जाएंगे। अब हम इसको डिस्कस करते हैं, जो हमारा लेक्चर नंबर 15 इस यूनिट का लास्ट लेक्चर है। तो इसमें क्या पढ़ना है हमको? इसमें हमको पढ़ना है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। मतलब हमें इक्वेशंस को रिड्यूस करना होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमें किन इक्वेशंस को ऐसे इस फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा? तो देखिए, मैंने यहाँ पर आपको लिख के भी दिखाया है। एन इक्वेशन इन विच द कोएफिशिएंट ऑफ द डेरिवेटिव आर मल्टीप्लाइड with by the variable of the same order as the derivative, then it can be reduced to PDE with constant coefficient in the following way। अब ऐसी इक्वेशंस होती कैसी हैं? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे लिखा है, नीचे देखिएगा कि लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म फॉर द, हमारे पास ये z इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई है, इससे जनरेट हुई है एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन वो इस इक्वेशन फॉर्म में है, तो किस तरह वो लिखी जाएगी? वो इस तरह से लिखी जाएगी कि जो डेरिवेटिव हमारे पास लिखा होता है, ठीक है, सिंपली हम पहले ये पढ़ते थे, ठीक है। अब इसके आगे हमेशा हमको कांस्टेंट मिलते थे, तो हम उनको सॉल्व करना सीख चुके हैं। लेकिन अब हमारे पास प्रॉब्लम यह है कि इसके आगे वेरिएबल मल्टीप्लाई है, और सेम उसी ऑर्डर का वेरिएबल मल्टीप्लाई है जिस ऑर्डर का मेरा डेरिवेटिव है। अगर मेरे पास x के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई है। अगर मेरे पास एक्स वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है तो एक्स वाई मल्टीप्लाई है। और अगर मेरे पास वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है तो वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई है। मतलब जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसी ऑर्डर का वेरिएबल हमारे आगे डेरिवेटिव के आगे कोफिशिएंट के फॉर्म में मल्टीप्लाई है। तो इस तरीके की इक्वेशन को हम तब तक नहीं सॉल्व कर सकते हैं जब तक हम इनको प्रीवियस फॉर्म में नहीं ले आते। मतलब जो हम पहले पढ़ चुके हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट इक्वेशंस को सॉल्व करना हम सीख चुके हैं, जब तक हम उस फॉर्म में नहीं ले आते हैं तब तक हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो इनको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, इनको हमको रिड्यूस करना होता है जो हमारे प्रीवियस फॉर्म थे उसके उस तरीके से। तो हम कैसे रिड्यूस करें इनको? तो रिड्यूस करने का इसका तरीका ये होता है कि हम यहाँ पर लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं? तो हमारा जो लेट करने का जो मैं अब लिखने वाली हूँ, इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि हमको ये चीजें दिखानी भी पड़ती हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपको लेट क्या करना है? लेट ये करना है आपको कि जो स्मॉल एक्स है उसको ई की पावर कैपिटल एक्स मानना है, और स्मॉल वाई को ई की पावर कैपिटल वाई मानना है। ठीक है। इससे आप देखिएगा, अगर मैं इससे कैपिटल एक्स निकालना चाहूं तो ई आपका एक्स के साइड आएगा तो वो लॉग में कन्वर्ट होगा, तो ये बन जाएगा आपका लॉग स्मॉल एक्स। ठीक है। अगर हम कैपिटल वाई निकाले तो वो बन जाएगा लॉग स्मॉल वाई। ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई चीज लेट करते हैं, अपनी तरफ से मानते हैं, तो उसको हमेशा हमको हटाना होता है। मतलब फाइनल आंसर में हमको उसको शो नहीं करना होता है। फाइनल आंसर हमेशा उसी फॉर्म में होगा जिस फॉर्म में हमारा इक्वेशन या क्वेश्चन में दिया गया था। हमें अपनी लेट की हुई चीजों में आंसर नहीं देना होता, वो सिर्फ हम सॉल्यूशन करने के प्रोसीजर में यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हमने ये करा कि हमने स्मॉल एक्स को ई की पावर कैपिटल एक्स माना और स्मॉल वाई को ई की पावर कैपिटल वाई माना। तो अब हम करने क्या जा रहे हैं? हम एक डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये बताइए कि डेल जेड बाई अगर डेल स्मॉल एक्स अगर हमको निकालना हो, तो आप ये देख रहे हो कि आपने यहाँ पे लिखा है कैपिटल एक्स जो है स्मॉल एक्स का फंक्शन है। तो अगर मैं कैपिटल एक्स का स्मॉल एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिखूं, या यहाँ तो कंप्लीट डेरिवेटिव ही आएगा, यहाँ पे पार्शियल बनेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ तो ऑर्डिनरी बनेगा हमारा। तो डी एक्स अपॉन डी स्मॉल एक्स अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा? 1/x। इसी तरह डी कैपिटल वाई अपॉन डी स्मॉल वाई लिखूं तो क्या आएगा? 1/, स्मॉल वाई। ठीक है। अब हमको ये दोनों चीजें मिल गई, तो अब हम यहाँ पर
हम निकालने जा रहे हैं डेल जेड बाई डेल स्मॉल एक्स। हालांकि मेरी इक्वेशन में डेल जेड बाई डेल स्मॉल एक्स नहीं था, लेकिन हम पहले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही निकालेंगे, तभी हम सेकेंड ऑर्डर पे हम जा पाएंगे। ठीक, तो हमने डेल जेड बाई डेल स्मॉल एक्स लिखा है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना कि डेल जेड अपॉन डेल स्मॉल एक्स। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसमें, डी एक्स मतलब कि कैपिटल एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, अब जो हमने मल्टीप्लाई कराया, तो आप इसका मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे दो डेरिवेटिव बन रहे हैं। एक ये कह रहा है कि डेल जेड बाई डेल कैपिटल एक्स, मतलब जेड का डेरिवेटिव कैपिटल एक्स के रिस्पेक्ट में निकालो। बट वो तो हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमको जेड कैपिटल एक्स के टर्म में पता ही नहीं है। लेकिन कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स के टर्म में हमको पता है, जो आप ये निकाल चुके हो। ठीक, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं। तो डेल जेड बाई डेल स्मॉल एक्स की मतलब मैंने जो वैल्यू लिखी, वो अब ये लिखी कि इस पहले वाले डेरिवेटिव को तो हमने कुछ नहीं डिस्टर्ब किया, लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू 1/x हमने पुट कर दी। अब ये जो नीचे डिवीजन में x है, इसको हमने दूसरी साइड भेज दिया, तो ये बनेगा x डेल जेड बाई डेल स्मॉल एक्स इक्वल टू डेल जेड बाई डेल कैपिटल एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पहुंच गए। अब आप देखिए, आपको ये दिखने लगा जैसा हमको चाहिए था कि आगे सेम ऑर्डर का वेरिएबल मल्टीप्लाई हो गया डेरिवेटिव के, जिस ऑर्डर का मेरा डेरिवेटिव था हो गया, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, डेल जेड बाई डेल कैपिटल एक्स में, है ना। अब हम यहाँ पे एक चीज कर लेते हैं, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जो डेल अपॉन डेल कैपिटल एक्स लिखा है डेरिवेटिव, इसको हम डी लिखेंगे। तो अगर हम इसको डी लिखेंगे, तो यहाँ पर ये कन्वर्ट होके क्या लिखा जाएगा, एक्स डेल जेड बाई डेल स्मॉल एक्स। यहाँ हमने कोई चेंज नहीं किया, यहाँ पर जो ये आगे का इतना पार्ट है, इसको हमने क्या कर दिया, डी लिख दिया, तो डी जेड बन गया। तो अब आपने देखा कैसे आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आपने डी जेड फॉर्म में कन्वर्ट किया। इसी तरह से आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिमिलरली जब आप इसी फॉर्म में आप सेकेंड ऑर्डर निकालोगे, तो सेकेंड ऑर्डर आपका ये बना लिखा जाएगा, और वो क्या बन के आता है, डी डी माइनस वन जेड। ठीक है, इसी तरह आप थर्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो वो आपका बन के आता है डी डी माइनस वन डी माइनस टू जेड। पहचान कैसे हो रही है, देखिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो केवल एक डी आ रहा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो डी डी माइनस वन, मतलब टोटल डी के दो टर्म्स आ रहे हैं, थर्ड ऑर्डर है तो तीन डी के तीन टर्म्स आ रहे हैं। कहाँ तक रिड्यूस होता है, जहां जितना ऑर्डर है उससे एक कम तक रिड्यूस होता है ये आपका। ठीक है, तो आपने ये तरीका सीख लिया, ये तो हमने एक्स के लिए किया। अब सेम वे में आप यहाँ पर वाई के लिए भी कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ पर डेल जेड बाई डेल स्मॉल वाई निकालें, और सेम तरीके से जैसे मैंने वहां लिखा था, तो इसको डिवाइड करके लिखे, तो ये कैपिटल वाई और डेल कैपिटल वाई बाई डेल स्मॉल वाई। अब इसकी वैल्यू तो हमने ऊपर निकाल रखी थी, ये देखिएगा 1/y ऊपर लिखी थी, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी, डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल वाई, और इसकी जगह मैंने 1/, स्मॉल वाई लिख दिया। स्मॉल वाई को हमने राइट हैंड साइड पे भेज दिया, तो डेल जेड बाई डेल स्मॉल वाई की वैल्यू आ गई डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल वाई। अब आप देख रहे हो कि आपने जो वेरिएबल मल्टीप्लाई फॉर्म था उसको कन्वर्ट कर दिया बिना वेरिएबल मल्टीप्लाई फॉर्म में। अब यहाँ पे भी जैसे हमने उस ऑपरेटर को डी माना था, यहाँ पर भी हम एक ऑपरेटर को मानेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या करा कि जो y के रिस्पेक्ट, कैपिटल Y के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव है उसको मैंने टी डैश मान लिया। तो अब ये क्या लिखा जाएगा, तो ये बनेगा y डेल जेड बाई डेल वाई की वैल्यू लिखी जाएगी डी डैश जेड। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कन्वर्ट हुआ। सिमिलर वे में आप सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर लिखेंगे, तो सिमिलरली आप सेकेंड ऑर्डर वाई स्क्वायर डेल जेड बाई डेल वाई स्क्वायर लिखेंगे, तो बनेगा डी डैश माइनस वन जेड। क्यूब वाला लिखेंगे तो बनेगा आपके पास डी डैश माइनस वन डी डैश माइनस टू जेड। अब एक टर्म और रह गया जब एक्स वाई के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर आप सेम तरीके से आप एक्स वाई के रिस्पेक्ट में निकालें, मतलब एक्स वाई डी टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई को आप जब निकालेंगे, तो ये बनता है डी डी डैश जेड। मतलब एक एक्स का डेरिवेटिव का डी आ जाता है, एक वाई के रिस्पेक्ट में डी डैश आ जाता है और जेड हो जाता है। तो हमको इस तरीके से इक्वेशन को
रिड्यूस करना होता है। मतलब हमारे पास जितने भी ऑर्डर की इक्वेशन हो, हमको उसको इस फॉर्म में रिड्यूस करना होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको जो इनिशियली आपने ये चीजें मानी है वो आपको शो करनी पड़ेंगी उसमें। हमने ऊपर जो लिखा था, ये हमने ऊपर जो दिखाया है, जो हमने चेंज करा है, ये काम आपको इन क्वेश्चंस में जरूर करके दिखाना होगा। ये वाला पार्ट आपको लिख के दिखाना होगा और ये 2-3 चीजें आपको इसमें करके दिखानी होंगी, उसके बाद ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बट ये ध्यान रखिएगा कि आपको अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है फॉर रिमूविंग डी एंड डी डैश, और डी एंड डी डैश रिमूव करने के बाद जो आपको आंसर्स मिलेंगे वो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में मिलेंगे। लेकिन आपको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में आंसर नहीं लिखना होता है, आपका फाइनल आंसर तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में जाएगा, क्योंकि कैपिटल एक्स कैपिटल वाई आपने खुद लेट किए थे। तो फिर हम उनको कहाँ से हटाएंगे? उनको हटाने के लिए आपने जहां पर स्टार्टिंग में इनको देखिए, आपने पता कर लिया था कि कैपिटल एक्स की वैल्यू को ये लिखना है और कैपिटल वाई की वैल्यू को ये लिखना है। ये आपको एट लास्ट आंसर में लिखना होगा, मतलब आपको अपनी तरफ से स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में ही फाइनल आंसर देना है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि हमको किस तरीके से इनको रिड्यूस करना होता है। अब ये क्या करना होगा आपको, इसके आगे क्या करना होता है? सब्सटीट्यूट दीज दीज इन द गिवन इक्वेशन, इनको सब्सटीट्यूट करना होता है इन द गिवन इक्वेशन एंड इट रिड्यूस टू, ये हमारा इस फॉर्म में बन जाएगा जो हम पहले सॉल्व करते थे, फाई डी कॉमा डी डैश इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई, एंड सॉल्व इट बाय प्रीवियस मेथड्स। जो भी आपने पीछे मेथड सीखे हैं इनको सॉल्व करने के, उस तरीके से आप इनको सॉल्व कर लेना। एट लास्ट आपको क्या करना है? एट लास्ट पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, ये आपको जरूर करना है, नहीं तो आपका आगे का काम जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं कैसे इनको सॉल्व करना होता है। तो हमारे पास लिखा आएगा, कहीं भी ये नहीं लिखा होगा कि ये रिड्यूसिबल फॉर्म से ही सॉल्व होना है, आपको खुद इसको पहचानना होता है। सॉल्व द लीनियर पीडीई, ये हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर डी टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस 4xy डी टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस 4y² डी टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस 6y डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू, यहाँ पर है x³ और y की पावर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जो है वो एके ट्यूब में 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। पहली बात, आप पहले पहचान पा रहे हैं क्या ये रिड्यूसिबल फॉर्म का क्वेश्चन है? तो आप देखिए, आपको इससे पहले जितनी भी मैंने इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया है, सब में आगे कांस्टेंट थे मल्टीप्लाई, वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं थे। अब आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर है तो उसके आगे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई है, एक्स वाई है तो आगे एक्स वाई मल्टीप्लाई है, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई है, वाई है तो केवल वाई मल्टीप्लाई है। तो आप समझ जाइए कि ये इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ये वाला हमारा पार्ट है। ठीक है, तो अब इनको सॉल्व करने के लिए आपने पहले क्या करना है? लेट करना है, जो मैंने ऊपर बताया था। एक्स, स्मॉल एक्स को आपको e की पावर कैपिटल एक्स और स्मॉल वाई को आपको e की पावर कैपिटल वाई मानना है। यहाँ से कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी? लॉग स्मॉल एक्स, और यहाँ से कैपिटल वाई की वैल्यू निकलेगी लॉग स्मॉल वाई। ठीक है, इतनी चीज आपको करके दिखानी है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? नाउ बाय दीज, आप ये सब्सटीट्यूशन के थ्रू क्या फाइंड आउट करते हो कि एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स जहां लिखा होता है उसको आप डी जेड लिखते हो, एक्स स्क्वायर डेल डी टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर जहां लिखा होता है उसे डी माइनस 1 जेड लिखते हो। और यहाँ पर आप दिखा दीजिएगा कि जिसमें से आपने जो डी लिखा है वो डेल अपॉन डेल कैपिटल एक्स को लिखा है आपने। ठीक है, तो ये आप इसको यहाँ पे शो कर देंगे क्योंकि जरूरी है, क्योंकि आप डी को रिमूव करेंगे बाद में। सिमिलर वे में आप यहाँ पे y के लिए दिखा दीजिए, डेल जेड बाई डेल स्मॉल y जहां लिखा होगा उसको डी डैश जेड बोलोगे आप, और वाई स्क्वायर डी टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर अगर लिखा होगा तो उसे डी डैश और डी डैश माइनस 1 जेड लिखोगे आप। और यहाँ पे भी आप दिखा दीजिए कि डी डैश जो आप बोल रहे हो वो डेल अपॉन डेल कैपिटल वाई को बोल रहे हो। और तीसरा यहाँ पर आप ये भी दिखाएंगे कि अगर आपके पास एक्स वाई डी टू जेड बाई
डेल एक्स डेल वाई है, तो उसको आप डी डैश जेड बोल रहे हो। ठीक है, अब ये तीनों चीजें, आप इतना काम तो आपको जरूर दिखाना है, बिना आप इसको शो करे आगे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आपने क्या करा है, इसको सब्सटीट्यूट करना है, तो आपने क्या करा है, सब्सटीट्यूट दीज इन द गिवन इक्वेशन। आपको गिवन इक्वेशन में इसको सब्सटीट्यूट करना है। तो देखिए पहले आपके पास है एक्स स्क्वायर डी टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, तो इसमें आपको बनेगा डी डी माइनस वन जेड माइनस, फिर आपका क्या बनेगा इसमें, फोर, ये बनेगा आपका डी डी डैश, ठीक है, जेड, फिर आपका बनेगा फोर डी डैश माइनस वन जेड, फिर बनेगा आपके पास सिक्स, केवल फर्स्ट ऑर्डर है तो डी डैश वाई के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, अब आपके पास ये टोटल आपके सारे लिख दिए, ये जेड भी है। ठीक है, और ये आपने ब्रैकेट लगा दिया। अब आप ये नहीं है कि आप इधर वाले पार्ट को भी आप इधर लिख सकते हो कि एक्स क्यूब आई की पावर फोर ही रहने, तो नहीं, अब क्योंकि आपने इधर वाले पूरे पार्ट को देखिए डी और डी डैश ले आए हो, तो आप कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में कन्वर्ट कर चुके हो, तो इधर वाले पार्ट को जो राइट हैंड साइड पे एफ एक्स वाई वाला पार्ट है, इसको भी आपको डी और डी डैश मतलब कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में चेंज करना पड़ेगा। तो इधर आपके पास था क्या, एक्स क्यूब था। ठीक, अब एक्स क्यूब को कैपिटल एक्स में क्या लिखेंगे, आपने एक्स को क्या माना है, देखिए आपने एक्स को माना है ई की पावर कैपिटल एक्स, तो एक्स क्यूब को क्या लिखोगे, ई की पावर थ्री कैपिटल एक्स। ठीक, इसी तरह से आपने y को क्या माना है, y की पावर फोर, तो y को आपने माना है e की पावर कैपिटल y, तो अगर पावर फोर करोगे तो क्या बन जाएगा, e की पावर फोर कैपिटल y। तो मतलब जो यहाँ पर लिखा जाएगा राइट हैंड साइड पे, वो भी कैपिटल एक्स कैपिटल y में कन्वर्ट होने के बाद लिखा जाएगा। तो थ्री कैपिटल एक्स इंटू थ्री फोर कैपिटल वाई। ठीक है, ये आपका हो गया। अब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है तो उनको आप ऐड करके लिखे ना। पहले मैं क्या करती हूँ, अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ उनका, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ही बन रहा है डी स्क्वायर, मैं जेड बाहर कॉमन करूंगी, तो डी स्क्वायर माइनस फोर डी डी डैश प्लस फोर डी डैश स्क्वायर माइनस फोर डी डैश प्लस सिक्स डी डैश, और ये जेड आपका बाहर कॉमन, और ये बन गया थ्री कैपिटल एक्स प्लस फोर कैपिटल वाई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, थोड़ा देख लीजिए जो भी ऐड और सब्सट्रैक्ट हो पा रहे हैं वो आप कर लीजिए ऐड और सब्सट्रैक्ट। तो देखिए यहाँ पे बन रहा है आपके पास डी स्क्वायर, उसके बाद आपके पास बन रहा है माइनस फोर डी डी डैश, ये टर्म और नहीं है, और प्लस इसके बाद आपके पास बन रहा है फोर डी डैश स्क्वायर, और उसके बाद आपके पास बन रहा है माइनस का डी, और यहाँ पे बनना है प्लस टू डी डैश, क्योंकि देखिए ये दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, इक्वल टू ई थ्री ई की पावर थ्री कैपिटल एक्स प्लस फोर कैपिटल वाई, ये आपके पास बन गया। ठीक है, जब यहाँ आप पहुंच जाए तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ये इक्वेशन जो रिड्यूस होती है वो होमोजीनियस भी हो सकती है, वो नॉन होमोजीनियस भी बन सकती है, मतलब ये होमोजीनियस भी बन सकती है और ये नॉन होमोजीनियस भी बन सकती है, आपने दोनों पढ़े हुए हैं, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना होगा। अब आप देखिए होमोजीनियस का रूल क्या था कि पूरी इक्वेशन में सभी डेरिवेटिव्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो क्या आपको सभी डेरिवेटिव्स का सेम ऑर्डर दिख रहा है, ये दो है, ये भी दो है, ये भी दो है, लेकिन ये तो फर्स्ट ऑर्डर हो गए, तो 100% ये होमोजीनियस तो नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज अ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, या पीडी इक्वेशन है ना हमारे पास। ठीक है, नॉन होमोजीनियस है, अब नॉन होमोजीनियस है तो नॉन होमोजीनियस के सीएफ और पीआई के रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो नॉन होमोजीनियस फॉर नॉन होमोजीनियस आपको क्या करना होता है, इस वाले पार्ट को रिड्यूस करना होता है डी माइनस एम डी डैश माइनस ए के फॉर्म में। ठीक है, आपने पहले तो ये लिख दिया और राइट हैंड साइड पे जीरो कर दिया, क्योंकि हम फॉर सी एफ करने जा रहे हैं, फॉर सी एफ के लिए काम करने जा रहे हैं, इसलिए हमने राइट हैंड साइड को जीरो कर दिया। अब आपको इसको रिड्यूस करना है उस फॉर्म में, याद होगा आपको मैंने लास्ट नॉन होमोजेनियस तक पढ़ाया है, तो डी माइनस एम डी डैश माइनस ए के फॉर्म में आपको इसको कन्वर्ट करना होगा। तो आपको क्या करना है, इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि हमको पहले इन दो पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि इनको फर्स्ट ऑर्डर पे लाना है। तो ये होल स्क्वायर फॉर्म में दिख ही रहे हैं, सब सब पता चल रहा है कि डी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी के फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये मेरे पास बन रहा है डी माइनस टू डी डैश, इसका होल स्क्वायर बन रहा है, देखिए आप, क्योंकि आप इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो यही बनेगा आपके पास, माइनस
डी, अब यहाँ पे मैं माइनस कॉमन कर लूँ तो डी माइनस टू डी डैश ये रह गया, और बाहर आपने टोटल के बाहर आपने z करा इक्वल टू 0। ठीक, अब d माइनस टू डी डैश को आपने क्या करा, बाहर कॉमन कर लिया क्योंकि दोनों ही फैक्टर सेम थे। तो अंदर क्या बना, d माइनस टू डी डैश माइनस, तो ये z इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये आपका आपने कन्वर्ट कर लिया। अब आपको इसका सी एफ डायरेक्टली लिखना आता है, तो सी एफ इसका क्या लिखा जाएगा, इसका सी एफ लिखा जाएगा, इसमें ए तो है नहीं पहले वाले ब्रैकेट में, तो ई की पावर ए एक्स तो इसमें बनता ही नहीं है, सीधे आएगा F1 और ब्रैकेट में कैपिटल वाई, फिर माइनस साइन, ठीक है, प्लस हो जाएगा यहाँ टू कैपिटल एक्स। ठीक है, ये आपका पहले का हो गया, और प्लस अब इस वाले ब्रैकेट का लिखते हैं सेकंड वाले का, तो ये बनेगा ई की पावर कैपिटल एक्स, क्योंकि ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, और F2, और ये बनेगा y प्लस यहाँ पे भी 2 आ रहा है 2x। ठीक है, ये आपने सी एफ लिख दिया, बट ये सी एफ फाइनल नहीं है क्योंकि ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में है, तो आपको इसमें स्मॉल एक्स स्मॉल वाई लाना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे F1 कैपिटल वाई आपने क्या माना था, लॉग स्मॉल वाई, प्लस टू कैपिटल एक्स आपने माना था लॉग स्मॉल एक्स, प्लस ई की पावर कैपिटल एक्स आपका स्मॉल एक्स था F2, फिर यहाँ पे लॉग स्मॉल वाई प्लस टू लॉग स्मॉल एक्स, ये आपने लिख दिया। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा और चेंज करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर लिखना चाहे इसको, तो ये लॉग एम प्लस लॉग एन की तरह लिखा है, तो ये बन जाएगा लॉग वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस एक्स F2, ये बन जाएगा आपका लॉग वाई एक्स स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पर अगर आप उसको वैसे भी छोड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो आपका ये सी एफ आ गया। ठीक है, ये आपका सी एफ आ गया, ये मैंने सी एफ कर दिया, और ये आपने क्लोज कर दिया ब्रैकेट में, तो क्योंकि आपको यही ऐड करना है लास्ट में। ठीक है, अब आते हैं पीआई की बात पे। तो आपको याद होगा ऊपर हमने पीआई में जो इधर की साइड ई की पावर बना लिया था, और ये चूंकि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है हमारे पास, तो उसमें ये केस नंबर कौन सा होता था, ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई वाला हमारा केस नंबर 1 होता था। तो ये बन गया 3 कैपिटल एक्स प्लस 4 कैपिटल वाई। केस नंबर 1 में नॉन होमोजेनस में ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई था, जिसमें कि हम करते क्या थे, डिनोमिनेटर में जो डी होता था उसे एक्स के कोफिशिएंट से रिप्लेस करते थे, जो कि ई की पावर में होता था। तो एक्स का कोफिशिएंट 3 है, और डी डैश को वाई के कोफिशिएंट, जो कि यहाँ पर है वाई का कोफिशिएंट 4 है, 4 से रिप्लेस करते थे। और ये चेक कर लीजिएगा कि ये दोनों जीरो तो नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप पुट करके देखेंगे तो ये जीरो नहीं कर रहे हैं, और अगर ये जीरो नहीं कर रहे हैं तो फिर हमने यही रिप्लेसमेंट कर देना है यहाँ पर। तो हमने ये रिप्लेस करा, तो देखिए क्या बनेगा, साइड में देखते हैं 3 माइनस 8, और ये बनेगा 3 माइनस 8 माइनस 1, और ये बन रहा है -5, और ये बन रहा है -5 और -1 -6, टोटल बन रहा है हमारा 30, मतलब जीरो तो नहीं हो रहा है ये। तो ठीक है, फिर हम जीरो नहीं हो रहा है तो बस रिप्लेसमेंट करने के बाद काम खत्म है। तो रिप्लेसमेंट करा आपने, तो ये आपके पास बन गया 30, और ये ई की पावर 3 कैपिटल एक्स प्लस 4 कैपिटल वाई। बट ये अभी मेरा फाइनल पीआई नहीं है, क्योंकि इसमें कैपिटल एक्स कैपिटल वाई आ रहा है, आपको ये हटाने पड़ेंगे। तो इनको हटाओगे तो आप ये इनके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पी आई इक्वल टू 1/30, ई की पावर 3 कैपिटल एक्स आपने बताया था, स्मॉल एक्स को ई की पावर कैपिटल एक्स, तो एक्स क्यूब बनाएगा ना ये ई की पावर 3 कैपिटल एक्स, तो ये वही बन जाएगा जो गिवन था। ठीक है, अब आपका फाइनल आंसर होगा z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। आप दोनों चीजों को ऐड करके लिख दीजिए। ये आपका स्मॉल एक्स कॉमा वाई में पी आई है, वो आपका सी एफ है। बस इसमें आप गलती बस यही करते हैं कि आप फाइनल आंसर में स्मॉल एक्स स्मॉल वाई को देने की जगह, मतलब कैपिटल एक्स कैपिटल वाई देने की जगह स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में ही दे के आ जाते हैं, यही आपकी गलती होती है। अब हम इस पे एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर आर माइनस वाई स्क्वायर टी प्लस पी एक्स माइनस क्यू वाई इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, आप सिंपली तरीका याद रखिए, आपको वैसे ही करना है, आप वैसे ही इसको सॉल्व करिए। तो आपने जैसा हमने ऊपर करा था हम बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं, यहाँ पे लेट करेंगे। स्मॉल वाई को हमने ए की पावर कैपिटल वाई माना, कैपिटल एक्स की वैल्यू लॉग स्मॉल एक्स हो गई,
कैपिटल वाई की वैल्यू log स्मॉल वाई हो गई। फिर आपने यहाँ पे बता दिया कि x डेल जेड बाई डेल एक्स को आप डी जेड लिख रहे हैं और एक्स स्क्वायर डी टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर को आप डी माइनस वन जेड लिख रहे हैं। यहाँ पर आप y डेल जेड बाई डेल वाई को आप डी डैश जेड लिख रहे हैं। वाई स्क्वायर डी टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर को आप डी डैश माइनस वन जेड लिख रहे हैं। यहाँ कॉर्नर पे दिखा दीजिएगा कि डी आपने कैपिटल एक्स के डेरिवेटिव को माना है, डी डैश आपने कैपिटल वाई के डेरिवेटिव को माना है। ये चीजें आपने यहाँ डिस्कस कर दी। बस अब रिप्लेस कर दीजिए या सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो सब्सटीट्यूट आपने करा जैसे ही, तो आप देखिए आर आपका जो होता है वो एक्स के रिस्पेक्ट में होता है, तो ये बनेगा आपका डी माइनस वन माइनस ये हो गया आपके पास डी डैश माइनस वन प्लस ये हो गया डी, फिर माइनस ये हो गया डी डैश, और सबके बाहर मैंने z एक साथ कॉमन कर लिया। अब इधर वाले को भी चेंज करना है कैपिटल एक्स, तो log स्मॉल एक्स को आप कैपिटल एक्स सीधे सीधे लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपने लिख दिया यहाँ पर। अब इसके बाद आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए तो आपको पता चलेगा कि ये होमोजीनियस बन रहा है कि नॉन होमोजीनियस। तो डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस डी माइनस डी डैश जेड इक्वल टू कैपिटल एक्स। अब आप देखिए डी से डी कैंसिल हो रहा है, डी डैश से डी डैश कैंसिल हो रहा है, तो ये बन रहा है आपके पास डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर z इक्वल टू कैपिटल एक्स। अब देखिए दोनों डेरिवेटिव सेम ऑर्डर के लिखे हुए हैं, इट मीन्स ये होमोजीनियस इक्वेशन बन रही है। तो आप लिखेंगे इट इज अ होमोजीनियस लीनियर पीडीई विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो होमोजीनियस के रूल के अकॉर्डिंग अब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो होमोजीनियस में फॉर सी एफ क्या करते थे, होमोजीनियस में फॉर सी एफ के लिए तो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे, तो हमने वही करना है, इसको इक्वल टू जीरो करा। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो उसके लिए आपको डी को m और डी डैश और z को 1 मानना है। आपने ये रिप्लेसमेंट करा यहाँ पर। अब आपने रिप्लेसमेंट करा तो आपके पास क्या बनेगा, ये एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, एम स्क्वायर इक्वल टू वन, एम इक्वल टू प्लस माइनस वन। आपके पास प्लस माइनस वन आया तो आपने सी एफ लिखना है। दोनों हमारे सी एफ लिखने का क्या रूल था, उसमें था एफ वन वाई प्लस एम वन एक्स, तो वाई प्लस कैपिटल एक्स हो गया, और प्लस एफ टू वाई माइनस कैपिटल एक्स हो गया। ठीक है, अब आपने चूंकि ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में लिखे हैं, ये फाइनल नहीं है, तो आपको इसको स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में कन्वर्ट करना है। तो एफ वन ये बनेगा लॉग स्मॉल वाई प्लस लॉग स्मॉल एक्स प्लस एफ टू लॉग स्मॉल वाई माइनस लॉग स्मॉल एक्स। आप चाहे तो इसको कॉमन कर लीजिए, तो बनेगा लॉग वाई एक्स बना यहाँ पे, और एफ टू ये बनेगा लॉग वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये आपका फाइनल सी एफ आएगा क्योंकि ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में है। ठीक है, ये आपने फाइनल सी एफ लिख दिया। अब आते हैं पी आई की बात पे। पी आई के लिए आपने लिखा डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर और यहाँ पे कैपिटल एक्स। अब इसको आप फंक्शन ऑफ एक्स प्लस बी वाई की तरह कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक्स प्लस बी वाई में एक्स प्लस जीरो वाई कर लीजिए, आप इसको ऐसे सोच लीजिए। तो आपको पता है उसमें क्या करते थे हम, नीचे डिनोमिनेटर में डी को ए से मतलब कि एक्स के कोफिशिएंट से और डी डैश को वाई के कोफिशिएंट से रिप्लेस करते थे। ठीक है, और ये देख लेते थे जीरो तो नहीं बन रहा, तो अब आप इसको रिप्लेस करके देखिए क्या ये जीरो तो नहीं बन रहा। तो आपने रिप्लेस करा तो आपके पास x है, हमारे पास x का कोफिशिएंट है वन और डी डैश स्क्वायर ये जीरो, तो जीरो तो नहीं बनना। अगर ये जीरो नहीं बनता था तो आपको साथ के साथ ए एक्स प्लस बी वाई को यू मानना होता था, तो आपने यहाँ पे x को u मान लिया, ये हमने लेट करा, और फिर इसको इंटीग्रेट करना होता था। कितनी बार इंटीग्रेट करना होता था, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो दो ऑर्डर का डेरिवेटिव दो बार इंटीग्रेट करना है, डी यू। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखिए तो एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो यू स्क्वायर बाई टू आ जाएगा डी यू, और फिर इंटीग्रेट करेंगे तो यू क्यूब बाई टू इंटू थ्री हो जाएगा। ठीक, फाइनली क्या बन रहा है हमारे पास, ये बन रहा है हमारे पास यू क्यूब अपॉन सिक्स। अब यू आपने क्या लेट करा था, एक्स कैपिटल एक्स अपॉन सिक्स, लेकिन ये मेरा फाइनल पी आई नहीं है, इसको हमको स्मॉल एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपने स्मॉल एक्स में कन्वर्ट करा तो ये कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स में था लॉग स्मॉल एक्स अपॉन लॉग एक्स स्मॉल एक्स का क्यूब है, सॉरी ये, तो क्यूब अपॉन सिक्स, ये आपका फाइनल पी आई आएगा।
फाइनल पी आई आ गया तो z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई करके आप इसको ऐड करके लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप समझ चुके होंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और ये यूनिट खत्म होती है और ये टॉपिक खत्म होता है। आप अगर आपको ये सारा समझ में आया है, पूरी यूनिट समझ में आई है, तो प्लीज वीडियोस को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और तब तक कीप वॉचिंग। थैंक यू।